Good morning, my dear students. A perfect day is when you smile, because smile is an inexpensive way to improve your looks. So always keep smiling. Today we will start story writing given on page number 125 of your grammar book. आज हम करेंगे स्टोरी राइटिंग. बेटा, हम सबको स्टोरी सुनना अच्छा लगता है ना. हम जब छोटे थे ना, हम भी बहुत स्टोरी सुनते थे अपनी दादी माँ से. आप भी सुनते होंगे परियों की कहानियाँ, जादू की कहानियाँ, है ना. अच्छी लगती है ना सुनने में. आपकी जो इंग्लिश लिटरेचर बुक है उसमें भी स्टोरीज हैं, है ना. आपने अभी की थी ना शेख चिल्ली वाली स्टोरी रिसेंटली. अच्छी थी ना वो स्टोरी. तो हमें स्टोरीज बहुत अच्छी लगती हैं, सभी को बहुत अच्छी लगती हैं. उनमें कैरेक्टर्स होते हैं अलग अलग, बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं. कुछ फनी होते हैं, कुछ विलेन भी होते हैं, है ना. जैसे परियों की कहानियों में ऐसे भी आते हैं जो परियों को पकड़ लेते हैं, राक्षस होते हैं जो, है ना, वो विलेन होते हैं स्टोरी के, है ना. जैसे मूवीज में कैरेक्टर होते हैं वैसे ही हमारी स्टोरीज में भी कैरेक्टर होते हैं, है ना. आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ. Once there was a king and a queen in Greece. They both died in battle. बस एक राजा और रानी थे, वो दोनों लड़ाई में मर गए. Is it a story? क्या इसे हम स्टोरी बोलेंगे? ये स्टोरी है? No, it is not a story. A story should have beginning. It should have middle and एंड विद क्लाइमैक्स. ठीक है. इसकी बिगिनिंग होनी चाहिए, इसका मिडल होना चाहिए और एंड होना चाहिए, है ना. क्या आपने कभी स्टोरी बनाई है? आज मैं आपको बताती हूँ कि हम एक स्टोरी खुद से कैसे बना सकते हैं. एंड दिस थिंग वी विल लर्न इन नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर ग्रामर, स्टोरी writing. And this topic is given on page number 125 of your grammar book, in which you are taught to frame a story by following few points. जैसा कि मैंने आपको बताया, हर स्टोरी के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं? बिगिनिंग, मिडल और एंड. यानी every story has 3 parts. Beginning means how the story starts. Middle, what happens in the story, and end, what is the climax. उसका climax क्या था, उसका end क्या था. There are some other points also which are to be taken care of while developing a story. For example, who is the main character of the story? What does he do? वो क्या करता है? How does he look like? वो कैसा दिखता है? Where and when does the story take place? Who are the other characters? Is it a moral story, a comedy or a mystery? यानी जो स्टोरी है वो हमें कोई मॉरल वैल्यू देती है, या उसको सुन के हमें हंसी आती है, या वो बहुत मिस्ट्री वाली यानी मिस्टीरियस जिसमें रहस्य होते हैं, ऐसी स्टोरी है. डज इट हैव अ विलन? क्या इसमें कोई विलन है? एंड हाउ डज इट एंड? दीज आर द फ्यू पॉइंट्स which you need to take care of while developing a story. So, let us start the story given in your book. Now, this is the story given in your book on page number 126, and the story starts like this. I ran to hide myself behind a tall oak tree while playing hide and seek with my friends in the neighborhood. मैं अपने दोस्तों के साथ पास में ही हाइड एंड सीक मतलब छुपन छुपाई खेल रहा था. तो मैं छुपने के लिए किसके पीछे खड़ा हो गया? टॉल ओक ट्री, एक ओक ट्री था उसके पीछे छिप गया. एज आई हग द ट्री फ्रॉम बिहाइंड आई हर्ड अ फेंट वॉइस. जैसे ही मैंने ट्री को हग किया तो मुझे एक फेंट वॉइस सुनाई दी. क्या थी वो? योर हैंड्स आर सो सॉफ्ट एंड वार्म. तुम्हारे हाथ बहुत सॉफ्ट और वार्म है. लेकिन ये किसकी आवाज़ थी?
ओह इट वॉज द ट्री स्पीकिंग, अरे ये तो ट्री बोल रहा था। अब आपको इस स्टोरी को इससे आगे लिखना है। अब दिस इज़ द न्यू थिंग फॉर यू, सो आई एम गिविंग यू सम क्लूज। आप चाहे तो उन क्लूज की हेल्प से लिख सकते हैं और यू कैन यूज़ योर इमेजिनेशन ऑल्सो। ठीक है, आपको जो अच्छा लगता है आप उसी से इस स्टोरी को डेवलप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एज द child hugged the tree said that you are my child as I was sown by your grandfather। कि मेरा तुमसे कोई पुराना रिश्ता है, मुझे किसने उगाया था? तुम्हारे दादाजी ने। मेरा जो सीड प्लांट किया था वो तुम्हारे दादाजी ने किया था। सो यू आर माई चाइल्ड ऑल्सो, तुम मेरे भी बच्चे हो। एंड दे बिकेम गुड फ्रेंड्स। तो ट्री ने उसको बोला कि यू कैन कम टू मी एंड प्ले अंडर माई शेड, यू कैन यूज़ माई वुड टू मेक योर टॉयज़। और इस तरह से वो दोनों फ्रेंड्स बन गए। अगर आप इस क्लू से लिखना चाहते हैं तो आप इस क्लू से डेवलप करिए स्टोरी, नहीं तो आप अपनी इमेजिनेशन यूज़ करके कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, इसमें आप अपने टेंसेस को यूज़ करेंगे। मैंने आपको टेंसेस सिखाए हैं ना, तो आप जो ट्री पुरानी बातें बोलेगा उसको सिंपल पास्ट टेंस में लिखेंगे और बाकी चीज़ों को जो आगे की होंगी उसको सिंपल फ्यूचर में, और प्रेजेंट में अगर वो बात कर रहे होंगे तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हुए इस स्टोरी को बनाएंगे। नाउ चिल्ड्रन, आई एम गिविंग यू द क्लू ऑफ द स्टोरी इन रिटन। जो मैंने आपको क्लू दिया है स्टोरी का वो मैं आपको लिख कर बताती हूँ। आप चाहें तो ये लिख सकते हैं या फिर अपनी जो भी आप स्टोरी फ्रेम करते हैं आप वो लिख सकते हैं। दिस इज़ जस्ट एन आइडिया हाउ यू कैन राइट द स्टोरी। आई सेड कैन यू स्पीक। मैंने ट्री से पूछा क्या तुम बोल सकते हो? द ट्री सेड माई सीड वॉज सोन बाय योर ग्रैंडफादर। मेरा जो सीड है, जो मेरा बीज है जिससे मैं बना हूँ, वो तुम्हारे दादाजी ने लगाया था। ही यूज टू कम विद योर फादर एवरी डे व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड। वो हर रोज़ तुम्हारे पापा के साथ आते थे और उस टाइम तुम्हारे पापा एक छोटे बच्चे थे। एंड ही प्लेड अंडर माई शेड, और वो मेरी छाया में बहुत खेलता था। कौन? तुम्हारे पापा। वन डे आई सॉ यू विद योर ग्रैंडफादर। एक दिन मैंने तुम्हें अपने दादाजी के साथ देखा। सो यू आर माई ग्रैंडसन टू। तो तुम भी मेरे ग्रैंडसन हो, यानी कि अगर मुझे तुम्हारे ग्रैंडपा ने बनाया है तो मैं भी तुम्हारे ग्रैंडपा जैसा ही हूँ। यू कैन कम एंड प्ले विद मी एनी टाइम। तुम कभी भी आकर मेरे साथ खेल सकते हो। आई वॉज ओवरवेल्म्ड एंड फेल इन लव विद हिम। मैं बहुत खुश हो गया और मुझे उस ट्री से प्यार हुआ। मुझे वो ट्री बहुत अच्छा लगने लगा। फ्रॉम दैट डे द ट्री एंड द चाइल्ड बिकेम गुड फ्रेंड्स। और उस दिन से वो ट्री और वो बच्चा क्या हो गए? गुड फ्रेंड्स बन गए। द चाइल्ड यूज टू कम टू द ट्री एवरी डे एंड स्पेंड टाइम विद हिम। उस दिन से वो चाइल्ड हर रोज़ ट्री के पास आने लगा और उसके साथ खेलने लगा, टाइम स्पेंड करने लगा। द ट्री गेव हिम हिज वुड टू मेक टॉयज़। और ट्री ने उसे टॉयज़ बनाने के लिए अपनी वुड भी दी। ओके, so this is the story of a boy and a tree. Now the next thing we will do is creative writing. See, this is given on the same page. यहाँ आपको स्टोरी राइटिंग दी है ना, इसके ठीक ऊपर आपको क्या दिया है? क्रिएटिव राइटिंग दिया है। Now see the question of creative writing. If ever you get to sit in time machine, where would you like to be? अगर आपको कभी चांस मिले टाइम मशीन में बैठने का तो आप कहाँ जाएंगे? इन द पास्ट और फ्यूचर? पास्ट में जाएंगे या फ्यूचर में जाएंगे? व्हाट वुड यू लाइक टू सी? आप क्या देखना पसंद करेंगे? whom would you like to meet? किससे मिलना पसंद करेंगे? ये सब आप इसमें लिखेंगे। एंड यू हैव टू राइट योर व्यूज़ इन द गिवन स्पेस। आपको लाइंस दी गई हैं ना, आपने इसमें लिखना है। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? You can write that if I get a chance to sit in time machine, I would like to go in
फ्यूचर। अगर आप फ्यूचर में जानना चाहते हैं तो आप फ्यूचर लिखेंगे। तो वहाँ पर आप आई वुड लाइक टू मीट, आपका जो फेवरेट पर्सन होगा उससे मिलना चाहते हैं, या आप अपने आप को देखना चाहते हैं कि आप फ्यूचर में क्या बन गए हैं, आप सक्सेसफुल पर्सन हैं, आपने क्या अचीव किया, इस तरह से। और अगर आप कहते हैं कि आई वुड लाइक टू गो इन पास्ट, तो आप ये लिख सकते हैं कि पास्ट में जाएंगे हम और अपने उन्हीं दिनों में जाएंगे जब हम हर रोज़ स्कूल आते थे। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, इट्स योर इमेजिनेशन। आपने अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करना है और आपको सिखाए गए टेंसेस को यूज़ करना है और इस क्रिएटिव राइटिंग को कंप्लीट करना है। ओके, तो आपका होमवर्क क्या रहेगा? आपने स्टोरी राइटिंग करनी है और क्रिएटिव राइटिंग करनी है, एंड यू विल सेंड योर वर्क टू मी फॉर checking. Now it's time to improve your handwriting also. Beta, you know very well na, handwriting plays an important role in your personality. आपकी good handwriting आपकी personality को और भी अच्छा बनाती है. So, you will do page number 29th chapter of your cursive handwriting book. Page 29 to 32, and this chapter of your cursive writing book is about cyber world. Cyber means computer world, है ना, इंटरनेट, कंप्यूटर्स। आपको इस सब के बारे में तो अब बहुत अच्छे से भी पता चल गया है, आपको कंप्यूटर चलाना भी बहुत अच्छे से आता है। जितना अच्छा आप कंप्यूटर चलाते हैं उतनी अच्छी ही हैंड राइटिंग में आप इस चैप्टर को अपनी कर्सिव राइटिंग बुक में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, नाउ स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू डियर चिल्ड्रन।